वेलकम फ्रेंड। वेलकम फ्रेंड। स्वागत है फिर से। तो ठीक है, हमारे सेशन नंबर 17 तक हो चुके हैं। ठीक है, आज 18 पे बात करेंगे हम। इससे पहले जो हमने देखा था और उस पर हमने बात करी थी इपिस्टैटिस के बारे में। ठीक है, तो फिर इपिस्टैटिस के बारे में हमने क्या कहा कि भाई आपके पास यदि एक पेयर एलील का है तो उसमें से कैपिटल टी क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी के इंप्रेशन को कैपिटल टी दबा देगा। मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको हमने इपिस्टैटिस जीन कहे थे, और जो अपना एक्सप्रेशन घटा रहा है किसके दूसरे के इस्तेमाल से, तो उसको हमने हाइपोस्टैटिस कहा था। तो ठीक है, थोड़ा रिकॉल भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप लिंक में रहते हो कि इससे पहले हमने कौन सा देखा था, तो आप वहाँ जाके आप वो फटाक से देख सकते हो इस ग्रुप पे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज बात करेंगे हम VL18 पर। VL18 पर बात करेंगे। तो आज इसमें हम डिस्कस करने वाले सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी देखा है जिसका रेशो 9:7 आया था, जिसमें हमने, ठीक है, 9:7 जिसका रेशो आया था। ठीक है, वो हमने देखा है। उसमें कुछ फ्रूट का कॉम्बिनेशन था मेरे ख्याल से। हाँ, फ्रूट का एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, येलो फ्रूट और ग्रीन फ्रूट का कुछ कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट एंड इन रीजन पर। ठीक है, इन रीजन पर। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। और मैंने इससे पहले भी सेशन में आपको बताया था कि नियर बाय हमारा जो टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जो जेनेटिक्स को बिलोंग करता है, 12 टॉपिक है NCERT का। ठीक है, यह हमारा लगभग अब 80% हो ही चुका है। अब इसके बाद का एक ही सेशन बचेगा। सॉरी, 3-4 सेशन में हो जाएंगे। वो एक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस को रिलेटेड करती है, क्रोमोसोमल थ्योरी वही बाकी है। तो वही हम कंप्लीट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम समझ के साथ जा रहे हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा भाग दौड़ को कुछ फ़ायदा नहीं होता ना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए, खुद के लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट सामने रखकर हम कुछ दिनों से जेनेटिक्स पर बात कर रहे थे, और आई होप मेरे ख्याल से मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, चलते हैं, हमारे काम से काम रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, देखो, सप्लीमेंट्री फैक्टर। ठीक है, क्या है सप्लीमेंट्री फैक्टर? तो देखो, पहले हम स्टेटमेंट पर गौर करेंगे जैसे हमने पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंट्स allele of a one pair two genes governing a character produce a phenotypic effect। पता है हमें कि जो डोमिनेंट allele होता है उसमें से क्या होता है, यदि आपके पास टू जीन है, यदि आपके पास टू जीन है, कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक काम, कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंस को शो करेगा, स्मॉल टी है ये रेसेसिव को शो करेगा। तो ये दो अलग टाइप्स के जीन है, तो और इसका एक आलील है, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म पे है ना जीन, किसी जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म है, एक टॉल है तो एक डॉट पे, मतलब अपोजिट है। ठीक है, तो इसको हमने आलील कह दिया था, तो उनका कहना है डोमिनेंट आलील। अब इसमें से डोमिनेंट आलील कैपिटल टी है तो जीन हमारे पास दो प्रोड्यूस कर रहा है, एक फिनोटिपिक इफेक्ट। और फिनोटिपिक इफेक्ट के बारे में हमने कहा था जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी भैया, तो हमने कहा था कि फिनोटाइप हम किसे कहते हैं, एक एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाहर से हम किसी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो, प्लांट हो एनिमल हो। यदि प्लांट की बात हमने करी थी वहाँ पे, आपको याद हो तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पे कहा था कि यदि प्लांट है तो प्लांट की हाइट बाहर से हमें शो कर रही है, क्या उसका फिनोटाइप, मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जो बाहर रूप जो होता है उसका, बाहर से जो उसका पोर्शन होता है वो देख सकते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल पोर्शन कहते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता है कि इंसान की हाइट इतनी है। अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल चूहे से बिलोंग करते, तो हम कलर तो देख सकते हैं ना चूहे का, मतलब डार्क ब्राउन है या डार्क ब्लैक है, तो ऐसे कुछ फिनोटाइप होते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या कहानी होती है, ठीक है, देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या है, यदि आपके पास एक आलील है तो उसका एक पे डोमिनेट होगा, एक रिसेसिव होगा। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करेगा एक फिनोटिपिक इफेक्ट को, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, फिनोटिपिक इफेक्ट को। ठीक है, फिर वो टॉल, वो डॉर्फ, कलर ऑफ माइसो एक्सेट्रा एक्सेट्रा को ही मैटर नहीं करता। जनरल स्टेटमेंट में जनरल स्टेटमेंट में है जो मेंडल से भी चलता आ रहा है। ठीक है, और सब इंट्रैक्शन ऑफ जीन में भी है और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में भी है। ठीक है, सेकंड पे चलते, हाउएवर द डोमिनेंट allele द अदर जीन इज डज नॉट प्रोड्यूस द फिनोटिपिक ऑन इट्स ओन। तो बिल्कुल सही है। आपको याद है कि हमने क्या कहा था, सप्लीमेंट्री की बात करी थी हमने। ठीक है,
सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करी थी हमने, वहाँ बताया था कि 3 जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। तो कौन से 3 जीन थे वो? कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड कैपिटल सी प्लस पी। ये तीनों मिलकर एक वाइट फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब वाइट फ्लावर क्या, एक कैरेक्टर है और जीन कितने? 3 है, तीनों मिलके। तो कुछ कई बार ऐसा होता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, हम तो फटाक से कॉम्प्लीमेंट्री पे चल गए, ठीक है। फिर फटाक से हम इपिस्टैटिस पे आ गए। इपिस्टैटिस में हमने देखा कि यदि आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी टॉलनेस को शो करेगा और इसके इंप्रेशन को पूरी तरीके से मार देगा। मतलब टॉलनेस मोर शो करेगा एज कम्पेयर टू कैपिटल स्मॉल टी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में जब जाते हैं ना तो हम कंसेप्ट बोलते नहीं, इसी कंपैरिजन एक लाइन में क्यों ना हो लेकिन कंपैरिजन करते रहना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन करते रहना चाहिए दो कंसेप्ट के भीतर, ठीक है। तो देखो थर्ड पे आ गए हम। तो यहाँ पर क्या है, एक जीन जो करेगा अपने आप को मोर एक्सप्रेस करेगा तो अदर जो है डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो दूसरा उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा उसके सामने। मतलब जो उसके पास क्या जो उसके बाद जो उसके पास एक्सप्रेस करने वाला कैरेक्टर है उसके कंपैरिजन में ये क्या कर पाएगा, उतना उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है, उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर थर्ड पे आते बट वेन इट इज़ अ प्रेजेंट विद द डोमिनेंट आलील ऑफ द फर्स्ट जीन। यदि आपके पास डोमिनेंट जीन पहला, यदि आपके पास कोई आलील है उसमें डोमिनेंट जीन पहले, जैसे कि मान लो ये केस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें डोमिनेंट आलील पहले प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट जीन मॉडिफाई फिनोटाइपिक इफेक्ट एंड प्रोड्यूस दैट जीन। तो ये क्या करेगा, खुद को मॉडिफाई करेगा और इसका इफेक्ट को मोरली इसके इफेक्ट को ही दिखाएगा। क्या करेगा, तो सबसे ज़्यादा इसके इफेक्ट को दिखाएगा। तो ठीक है, इसके इफेक्ट को ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का कंपैरिजन लिया है यहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए। तो ठीक है, आप क्रॉस क्रॉस के ऊपर जाते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, दो तरह के माइस है आपके पास, ठीक है। एक अगोटी माइस है। अगोटी माइस के बारे में हमने कहा कि अगोटी माइस क्या करेगा, अगोटिमाइज क्या करेगा, उसके जो स्किन के बॉडी पर है, स्किन उसकी जो स्किन होती है उस पर क्या होगा, येलो पिगमेंट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ स्पॉट प्रेजेंट होंगे, दो अलग अलग तरह के कलर वाले स्पॉट प्रेजेंट होंगे, उसको हम अगोती कहते हैं, ठीक ठीक है। उसको हम अगोटी कहते हैं, अगोटी अगौती कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक माइस और एक क्या है, वाइट माइस। 3 फिनोटाइप हमें मिल रहे हैं। तो देखो हमारे पास पेरेंट क्या है, एक अगोटी है, एक अल्बिनो है। अल्बिनो मतलब प्योरली ब्लैक, हाँ, अल्बिनो मतलब प्योरली ब्लैक। तो जब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं हम, जब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो ऑलरेडी हमें कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमें क्या मिले, अगोटी मिले, ठीक है। 9 हमें अगोटी मिले, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद क्या है, 1 2 3, मतलब 1 2 3, 3 हमें क्या मिले, ब्लैक माइस मिले, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लैक, ठीक है, सॉरी वाइट। तो वाइट ये हमें 4 मिले यहाँ पे। इसका रेशो आएगा 9:3:4। यदि आप सॉल्व कर लीजिए इसके गमेट निकालना ये हो, हमने बहुत वीडियो देखे इसके बारे में, बहुत वीडियो देखे हमने और बेसिक से बात करी, गमेट कैसे निकाले, किस तरीके से क्रॉसेस होते हैं, चेकर्ड बोर्ड किस तरीके से हम सॉल्व करते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के सवाल हमने इससे रिलेटेड दिए हैं। अब तक वीडियो लेक्चर 17 तक हमने बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दिए कि कैसे क्या निकालना है, ठीक है। तो आपको इसका जो एंड प्रोडक्ट है तो वो कुछ ऐसे मिलेगा, 9 आपको अगोटी मिलेंगे, ठीक है, 3 मिलेंगे आपको ब्लैक और 4 मिलेंगे आपको वाइट, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एक अल्बिनो है और एक अल्बिनो एक अगोटी है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक है वाइट है, ऐसा कुछ सॉरी, ऐसा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये 3 तरह के फिनोटाइप मिलते। तो क्यों, तो ये क्या करेगा, अपने आप को मोर एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को मोस्ट एक्सप्रेस करेगा, तो दूसरे को चलने नहीं देगा, जैसे हमने यहाँ पे इस केस के बारे में बात करी थी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सप्लीमेंट्री फैक्टर्स के बारे में हमें रेशो मिलता है 9:3:4 जो हमने यहाँ पे देखा। तो ठीक है, फिर इस केस में क्या होता है, एक आपके पास डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट अपने आप को मोर एक्सप्रेस करेगा एज कम्पेयर टू रिसेसिव कैरेक्टर के, ठीक है। यदि आपके पास आलील है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा एज कम्पेयर टू रिसेसिव के, और अपना फिनोटिपिक इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा दिखाएगा। बस इतनी बात है, छोड़ दो, ठीक है, इतनी बात है, छोड़ दो, ठीक है। फिर जैसे हम आ गया है सप्लीमेंट्री फैक्टर, सॉरी डुप्लीकेट फैक्टर। डुप्लीकेट नाम क्या है भाई, डुप्लीकेट है। तो ठीक है, इसका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये हम अलग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं पहले इसके बारे में। तो देखो ये जो है ना, सबसे पहले तो मैं बेसिक बता दूँ, डुप्लीकेट जीन एक्शन स्टडीड बाय GH शल ऑन अस्पेरेड फल्स कैप्सिला प्लांट पे। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो GH शुल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, GH शुल,
ठीक है, कैप्सुला प्लांट पे। तो ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये किसने बताया था, जीएस शुल ने बताया था कैप्सुला प्लांट पे। तो ठीक है, इ- अब इसमें एक कैरेक्टर है अपने पास, क्या है वो, फ्रूट का शेप है, फिर वो ट्रायंगुलर शेप हो या ओलेट शेप हो, तो ये पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है कुछ अलग लेंगे या इसके साथ भी मैच करेंगे। लेकिन जैसे हमने बात करी थी, यदि आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हमने बात करा था, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मैचिंग के साथ चलते हैं ना तो आप कंसेप्ट को ईजिली समझते हो, ठीक है, कंसेप्ट को आप ईजिली समझते हो। वहाँ पे कैपिटल सी, कैपिटल पी और कैपिटल सी प्लस पी तीनों मिलकर वाइट फ्लावर को का इफेक्ट ज़्यादा दिखा रहे थे। तो कुछ इस केस में भी होता है, कुछ इस केस में भी होता है, ठीक है, इस कुछ इस केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो क्या होता है। तो ठीक है, पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते, फिर वो मेरे खुद की नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पर गौर करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर शोइंग द डुप्लीकेट जीन एक्शन आर डिटरमाइंड बाय टू completely dominant genes which produce the same phenotype whether they are alone with the recessive allele ऑफ अदर जीन और टुगेदर। मान लो आपके पास दो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सेम फिनोटाइप इफेक्ट दिखेंगे, दिखाएंगे वो। और मान लो दो अलग भी है आपके पास, तो भी वो क्या करेंगे, सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाएंगे। यदि मान लो दोनों में से एक ही कैपिटल टी है, तो ये भी अपना इफेक्ट दिखा सकता है, स्मॉल टी है ये भी अपना इफेक्ट दिखा सकता है। मतलब डिटरमाइंड नहीं रहते, एक दूसरे के टुगेदर नहीं रहते, मतलब क्या कहते हैं, होल डिपेंड नहीं रहते, ठीक है, होल डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। सेकंड है द कंस्ट्रक्टिंग फिनोटाइप इज प्रोड्यूस only when both the genes are in homozygous recessive state, both the genes are homozygous recessive state। यदि आपको बात हो तो वहाँ पर हमने भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में कहा था, वहाँ पे केस थी, क्या केस थी, होमोजाइगस रिसेसिव की केस थी। मतलब स्मॉल टी या फिर स्मॉल आर एज कम्पेयर टू, वो पेरेंट पे डिपेंड होता है कि रेसेसिव कैरेक्टर आपके पास कौन सा हो। तो ये रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे, तो पेरेंट हमारे पास ट्रायंगुलर रोलेट है, तो यहाँ पर है क्या, इस तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिसेसिव कैरेक्टर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, इसके रिसेसिव कैरेक्टर होंगे, मतलब स्मॉल टी स्मॉल वी, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये क्रॉस छोड़ के हम कोई और क्रॉस स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई और क्रॉस यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ठीक है, देखते हो क्रॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट जीन एक्शन, तो हम डुप्लीकेट जीन एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। डुप्लीकेट जीन एक्शन, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे एक ए जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल कर रहा है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। बी जीन है, वो भी क्या कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप को इंडिकेट कर रहा है। और आपके पास ये प्लस बी दोनों कैपिटल, हाँ, कैपिटल हमें अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या करेगा, ट्रायंगुलर शेप को शो करेगा। मतलब एक कैरेक्टर को तीन जीन एक्सप्रेस करे, ठीक है। फिर आपके पास है रेसेसिव, मतलब क्या, रेसेसिव क्या है, कैपिटल क्या है, सॉरी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर, ये क्या है, टॉप शेड को इंडिकेट करेगा। मतलब आपके पास फ्रूट कलर एक कैरेक्टर है, उसमें एक ट्रायंगुलर है, और उसका कंस्ट्रक्टिंग पेयर क्या है उसका, तो टॉप शेड है, ठीक है, टॉप शेड है। तो मतलब इन फैक्ट कैपिटल ये एंड कैपिटल बी आर डुप्लीकेट जीन, ये डुप्लीकेट जीन है। तो किस तरीके से डुप्लीकेट जीन है, क्योंकि भाई ऐसा तो कभी होता नहीं कि आपके पास कैपिटल टी और कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी है तो ये ट्रायंगुलर शेप को इंडिकेट करे। तो यह इसका काम हमेशा यही है कि ये इसका जो काम है, जिसको एक्सप्रेशन करना है ये उसको एक्सप्रेशन करे, ऐसा ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसलिए डुप्लीकेट जीन एक्शन है। यदि दोनों जीन डोमिनेंट नहीं हो तो टॉप सीड बनेगा, जैसे कि हमने देखा ये रिसेसिव पैटर्न है आपके पास, तो यहाँ पे टॉप सीड बनेगा। यदि दोनों जीन डोमिनेंट नहीं होंगे तो क्या, रिसेसिव टाइप बनेगा, तो वो क्या है, तो टॉप सीड है, ठीक है, टॉप सीड है। तो ठीक है, फिर इससे आगे जाएंगे हम। तो ठीक है, डुप्लीकेट जीनेशन, तो फिर जब हमने इसका क्रॉस करा है, डोमिनेंट कैरेक्टर हम हमेशा क्रॉस करते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। तो मान लो क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर आपके पास, कैपिटल ई, कैपिटल बी। ठीक है, जब हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखते हैं डुप्लीकेट जीनेशन के लिए, तो फिर क्या, हम एक डोमिनेंट कैरेक्टर को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी
होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में लेंगे, रिसेसिव रिसेसिव साथ में लेंगे, फिर निकालो इसके गमेट, क्या मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसके क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। जब F1 जनरेशन इससे मिलेगी तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये क्या होंगे, तो ट्रायंगुलर शेप हो गई। कहा ना हमने क्या, एक सिंगल ए जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल क्या करता है, तो ट्रायंगुलर शेप को रिस्पॉन्सिबल करता है। सिंगल बी जीन क्या करता है, कैपिटल बी ट्रायंगुलर शेप को बिलोंग करता है, और जब ये दोनों एक साथ होते तो ट्रायंगुलर शेप को बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, ये एक्सप्रेस करेगा, ए भी एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ए प्लस बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब फिनोटाइप क्या मिलेगा हमें, ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, ठीक है। फिर जाते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो हमें F1 जनरेशन क्या मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो फिनोटाइप क्या हमारा ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। क्या है, तो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। आप करते हैं F1 की सेल्फिंग, F1 की सेल्फिंग क्या थे हमारे पास, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। जब इसकी हमने खुद के साथ सेल्फिंग की तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब निकालो इसके कमिट, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने, तो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने आपके पास, 4 है। तो हमने फार्मूला कहा था ना 2 × n, मतलब 8। इस पर क्या मिलेंगे हमें, 4 तरह के गमेट्स मिलेंगे इसके, ठीक है। एक मिलेगा ए बी, एक मिलेगा ये स्मॉल बी, एक मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और लास्ट मिलेगा कैपिटल ये, सॉरी हाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये 4 तरह के हमें क्या मिले, इसके गमेट मिले, ठीक है। इसके क्या मिले, तो गमेट मिले, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इस 4 तरह के हमें इसके गमेट्स मिले, ठीक है, ठीक है। तो हमें 4 तरह के गमेट्स मिले, तो कौन कौन से मिले, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ठीक है, फिर जब हमें पूरा क्रॉस सॉल्व करते, जब चेकर बोर्ड अप्लाई करते इस पर, क्या कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी, और लास्ट क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। कंसिडर करो ये मेल है, और कंसिडर करो इस तरफ फीमेल है। ये सेम फिनोटाइप आप यहाँ पे लिख लो, और ये क्रॉस सॉल्व करो पुनेट्स। जब पुनेट्स की और हम टोटल सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिर हमें रेशो मिलता है 15:1, मतलब 15 मिलते हैं हमें ट्रायंगुलर शेप के फ्रूट हमें मिलते हैं, और एक मिलता है हमें टॉप शेड का। जो टॉप शेड का फिनोटाइप क्या होगा, फिर वो जनरली कह सकते हैं कि लास्ट कॉलम में जो कॉलम नंबर 16 होता है उसमें रिसेसिव होमोजाइगस होता है, और वो क्या है, फिर इसका रिसेसिव क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये जब दोनों साथ आते हैं तो ये रिसेसिव को शो करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, तो रिसेसिव को शो करेंगे, तो ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, तो रिसेसिव को शो करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डुप्लीकेट जीन पर, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रेशो भी आपको देखो, ये टोटल जो है ये 15 क्या मिलते हैं हमें, ट्रायंगुलर मिलते हैं, और एक ओलेट मतलब लास्ट वाला। तो इसका रेशो क्या होता है, 15:1 होता है, मतलब 15 आपको इसमें से ट्रायंगुलर मिलेंगे, और एक जो नंबर में है वो आपको क्या मिलेगा, आपको तो टॉप में मिलेगा, ठीक है, वो टॉप में मिलेगा, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारा हुए वाला है, इसका रेशो 9:7 आता है, ठीक है। ये हुए वाला है हमारा, मेरे ख्याल से सेशन नंबर 15 में होगा शायद, ये हुए वाला है, तो हम इसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब है इनहिबिटरी फैक्टर का होता है रेशो 13:3 होता है, ठीक है। इन दिस one of two completely dominant gene are produce the concert the phenotype, while in the recessive allele produce the constructing phenotype। मतलब एक या एक से ज़्यादा जो आपके पास completely phenotypic जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा आपके पास जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करेगा, एक जो फिक्स फिनोटाइप होता है उसको ये प्रोड्यूस करेगा। और यदि आपके पास रिसेसिव एलील प्रोड्यूस होते तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिंग फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा। कंस्ट्रक्टिंग फिनोटाइप का एक मतलब होता है कि उसके पास क्या होंगे, एलील पैटर्न में होगा। यदि एक कैपिटल टी को शो करेगा तो एक स्मॉल टी को शो करेगा, मतलब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, ऐसे अल्टरनेटिव कैरेक्टर, मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर हम जिससे कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर हम जिसे कहते हैं, ठीक है। आते हैं स्टेटमेंट सेकंड पर,
द सेकंड डोमिनेंट जीन इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी जीन। तो इसमें से जो सेकंड नंबर का डोमिनेंट जीन होगा, तो देखो नॉर्मली हमें पता है जब हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मान लो ये हमारे पास फिनोटाइप है तो हम इसको डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन जो सेकंड नंबर का डोमिनेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिटरी जीन कहेंगे। ठीक है, इनहिबिटरी जीन कहेंगे। ठीक है, इनहिबिटरी जीन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इनहिबिटरी जीन कहेंगे। हाउएवर इट कैन द स्टॉप द एक्सप्रेशंस ऑफ द डोमिनेंट एलील इज फर्स्ट जीन। यदि यदि ये जो पहले वाला जो जीन है कैपिटल है, यदि ये अपना एक्सप्रेशन स्टॉप कर देगा, यदि ये अपना इंप्रेशन जो एक्सप्रेशन है वो स्टॉप कर देगा, तो ये फटाक से वहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा लेगा कि भाई तू तेरा काम करना छोड़ रहा है तो छोड़ दे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ तो मैं क्यों मेरा काम छोड़ूँ, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ तेरा काम भी। तो ऐसा कुछ इसमें मैकेनिज्म होता है। मतलब कैपिटल ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक गया, मतलब वो प्रॉपर कुछ म्यूटेशन होने की वजह से जीन का डेथ वगैरह हो गया, तो ये कैपिटल बी जो होता है उसके साथ जो आने वाला है सेकंड नंबर का जीन, उसको आप इनहिबिटरी जीन कहते हैं। तो ये कभी कभी उसका रोल प्ले करता है। ठीक है, यही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जाते हैं उससे आगे फिर। और लास्ट स्टेटमेंट में, एज अ रिजल्ट व्हेन द टू डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे आर प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप एज दे प्रोड्यूस द रिसेसिव होमोजाइगस फर्स्ट जीन। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि एज अ रिजल्ट व्हेन द टू डोमिनेंट जीन, जब आपके पास दो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो और उसका रिजल्ट आता है, वो एक सेम तरह के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं बाय द रिसेसिव होमोजाइगस फर्स्ट ऑफ द जीन, रिसेसिव पेयर ऑफ उससे। जैसे मान लो कि कैसे यही है हमारे पास, और इसका जब हम रिसेसिव होमोजाइगस की बात करें तो यही क्या बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या बन जाएगा, रिसेसिव पेयर ऑफ फैक्टर बन जाएगा। रिसेसिव पेयर ऑफ क्या बन जाएगा, रिसेसिव पेयर ऑफ क्या बन जाएगा, तो रिसेसिव पेयर ऑफ फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, रिसेसिव पेयर ऑफ फैक्टर बन जाएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक डोमिनेंट जीन आपके पास प्रेजेंट होता है, यदि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करने से कुछ डैमेज के म्यूटेशन वगैरह कुछ ऐसे होने से कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है मैकेनिज्म में, तो उसके साथ जो सेकंड नंबर का जो डोमिनेंट करने की एबिलिटी रखता है, तो वो क्या करेगा, वो वो क्या करेगा, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखेगा। और जब आपके पास एक से ज़्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं और उसका प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप मिलता है हमें, और कुछ रेसिसिव होमोजाइगस होने की वजह से पहले जो जीन होते हैं वो अपने आप को मेंशनली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए बी है, जो येलो से हाईलाइट किया वाला है मैंने। तो ठीक है, इसमें भी कई ऐसा होता है कि स्मॉल ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक गया, तो उसके साथ जो प्रेजेंट है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी अपने आप को रोल प्ले करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो अपने आप को क्या करता है, एबिलिटी प्ले करता है। ठीक है, इतना ही बात है, इतनी कंसेप्ट है। ये जो मैकेनिज्म है, ये जो एग्जाम्पल है, ये बिलोंग्स करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ जीन को। हमने पहले ही कहा आपको इंट्रैक्शन ऑफ जीन का टाइटल क्या होता है। यदि मैंने वन लाइन में आपको डिफाइन करना चाहा तो हमने ऐसे ही कहे थे कि टू और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रैक्शन ऑफ जीन। मतलब दो से ज़्यादा जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे तो हम उसको इंट्रैक्शन ऑफ जीन कहा था, और वैसे हो भी रहा है। जैसे कि अब याद करो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा था, कैपिटल पी प्लस कैपिटल सी प्लस पी, ये तीनों जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। वो कौन सा था, वाइट फ्लावर था मेरे ख्याल से, या वाइट फ्रूट था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं रुकी कहानी। तो जब हम सप्लीमेंट्री में आए, ठीक है, फिर जब हम सप्लीमेंट्री में आए तो सप्लीमेंट्री में भी कुछ हमें इसी तरह का देखने को मिला। सप्लीमेंट्री में भी क्यों आप इसी तरह का देखने मिला, ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्यों इसी तरीके का देखने मिला, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन जीन एक्शन पे आए थे हम। वहाँ पर हमें कैपिटल ए क्या कर रहा था, ट्रायंगुलर शेप को बिलोंग्स कर रहा था, कैपिटल बी ट्रायंगुलर को ही शो कर रहा था, और कैपिटल ए प्लस बी दोनों कैपिटल एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखते हैं। ऐसे ये तीनों जीन क्या कर रहे थे, ट्रायंगुलर शेप को इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए हमें रेशो 15:1 मिला था। और एक जो होता है तो कि दोनों रेसेस ही हो तो कुछ अलग ही फिनोटाइप दिखाता है। तो ठीक है, जो सब मैकेनिज्म है ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा इसीलिए है कि मेंडल ने कहा था कि जब आप दो कैरेक्टर यूज़ करते हो तो आपका रेशो 9:3:3:1 ही आना चाहिए। जैसे कि डायहाब्रिड क्रॉस हमने देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाब्रिड क्रॉस एंड डायहाब्रिड क्रॉस, वहाँ पे देखा था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मैकेनिज्म को बिलोंग्स नहीं करते, मेंडल के फैक्टर्स को भी ये फॉलो नहीं करते। ठीक है, उनके लॉ को भी नहीं फॉलो करते, उनके क्रॉस को भी नहीं फॉलो करते, इसलिए हिस्सा ये डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो का। और उसमें भी इंट्रैक्शन ऑफ जीन, मतलब मेंडल ने तो ऐसे ही कहा था ना, मैंने कई बार जिक्र किया कि मेंडल ने क्या कहा था, जनरली एक पेयर का जो कैरेक्टर है वो एक पेयर का जो कैरेक्टर है एक कैरेक्टर को
प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कि एक पेयर जो है जीन का वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेंडल ने कहा था, लेकिन यहाँ पे तीन तीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ये इंटरेक्शन ऑफ जीन का हिस्सा है, इसीलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है। ठीक है, तो फिर ठीक है, उसके बाद है एडिटिव फैक्टर। ये जनरली कहीं मेंशन नहीं होता है, जनरली कहीं मेंशन नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे। द टू completely dominant genes are controlling a character produce identical phenotype when their the dominant alleles are present with homozygous recessive conditions to other gene। मान लो आपके पास दो डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को जो प्रोड्यूस हुआ है किसी आइडेंटिकल फिनोटाइप से, मतलब जो उसका फिनोटाइप पहले ही था उससे वो बिल्कुल उसके तरह ही प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो होती है वो अदर जो सामने वाला जीन है उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, बट व्हेन डोमिनेंट सालिल ऑफ द बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर, और जब क्या होता है दोनों डोमिनेंट सालिल जब प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे में तो देयर फिनोटिपिक इफेक्ट इज इनहांस। वहाँ पे क्या होता है, फिनोटिपिक इफेक्ट इज इनहांस, हाईलाइट कीजिए वहाँ पे क्या है, फिनोटिपिक इफेक्ट इज इनहांस। इनहांस मतलब क्या हो, उसका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है वो उसको इनहांस कर लेगा, मतलब उसमें ग्रोथ कर लेगा, उस इफेक्ट में उस कैरेक्टर में वो ग्रोथ कर लेगा, एज इफ द इफेक्ट ऑफ द टू जीन्स वेर अ कम्युलेटिव और एडिटिव। यदि वो दोनों जीन एक दूसरे से क्लोजली है तो वहाँ पे क्या होगा, हमें इस तरीके के मैकेनिज्म ठीक है देखने को मिलते हैं। और इसका रेशो 9:6:1। ठीक है, और सबकी एडिशन करो तो 16 आएगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक है ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द। टेक केयर, ख्याल रखो आपका। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स टू ऑल।